नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरी क्लासेस में। मित्रों, कल हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर आपके सामने आए थे हम, और उसमें हमने बताया था कि पटवार का सिलेबस क्या होता है और पटवार के सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब करके आपको समझाया, और उसमें हमने एक पोर्शन उठाया था और वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर। तो हमने जो अभी ये आपके सामने जो क्लासेज लेकर आने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश को क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी की ओर मूव करेंगे। तो मित्रों, आज हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्योंकि जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ एरर्स, या यूँ कह दो करेक्ट यूसेज। ठीक है, तो करेक्ट यूसेज की बात करें या करेक्शन ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो तमाम या यूँ कह दो कि पूरी ग्रामर का जो निचोड़ होता है, या फिर यूँ कह दो कि पूरी ग्रामर से वहाँ पर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना बनती है। तो इसी क्रम में आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, नाउन। कौन सा टॉपिक है? नाउन टॉपिक है। ठीक है, ये जो अपना नाउन टॉपिक है, इस नाउन क्या होती है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज हम व्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेंगे और अपने पास में नोटबुक लेकर आप बैठेंगे और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक नोट डाउन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम एक व्यवस्थित तरीके से क्लियर हो सके। तो मित्रों, हम इस नाउन को आज जो इसके अंतर्गत तैयार करने वाले हैं, या यूँ कह दो कि समझने का प्रयास करेंगे, वो देखेंगे कि भाई नाउन एक्चुअली में होता क्या है। नाउन की है वो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और इसके अलावा हम नाउन को अलग अलग इसके जो भी जितनी हम क्लास के अंदर कवर अप करने का प्रयास करेंगे, इनके टाइप्स है वगैरह, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअली नाउन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं नाउन की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन नाउन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हम यूँ बोल सकते हैं जनरल जो अपने इसके अंतर्गत जो डेफिनेशन होती है, हिंदी में अगर बात करें तो मैं परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाउन एक्चुअली होता क्या है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, आप यूँ कह दो प्लेस और थिंग। क्या बोला मैंने? नाउन है क्या। नाउन के बारे में मैंने बात की कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। तो मेरे सामने एक बात निकल कर आई, वो क्या आई कि नाउन है वो क्या हो सकता है, नाम। सबसे बड़ी बात है कि नाम होना बहुत ही जरूरी। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन। किसका नाम हो सकता है? आप यूँ कह सकते हैं पर्सन का नाम, या यूँ कह दो प्लेस का नाम, आप यूँ कह सकते हैं थिंग का नाम। ये होता है नाउन होती है अपने, क्या होती है? नाउन। लेकिन फिर भी सवाल उठा कि सर क्या नाउन होता है वो हमेशा दिखता ही है? नहीं बच्चों, दिखना जरूरी नहीं है। नाउन आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वो दुनिया के अंदर प्रत्येक वो चीज़ जिसका पर्टिकुलर नाम है उसको आप नाउन बोलेंगे। तो फिर आपके माइंड में एक और सवाल आया और आपने कहा कि इसकी डेफिनेशन तो और बन सकती है। ठीक है सर, हमने इसकी डेफिनेशन बनाया कि आप यूँ कह सकते हैं कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। जो कोई भी चीज़ है जिसका अपना नाम है, क्या बोला? नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ का नाम है वो अपने आप में क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। इतनी बात हमने अभी तक बात की है डेफिनेशन के बारे में, और डेफिनेशन को अगर आप समझने का प्रयास करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं परिभाषा। कौन सी भाषा? परिभाषा बोलेंगे। ठीक है, परिभाषा के बारे में हमने देखा कि एक्चुअली नाउन होती क्या है। तो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर इसको और डिस्क्राइब करने का हमने प्रयास किया तो देखा नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। बात समझ आई? हर एक चीज़ के, कोई भी चीज़ है इस दुनिया के अंदर जिसका नाम है उसको हम नाउन बोलेंगे। नहीं सर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो, तो मैं यूँ कह देंगे, अपने शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। सबसे ईजी, सबसे सिंपल और प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यही है कि नाम, सबसे बड़ी बात क्या है मैंने अभी आपके सामने बताया, दुनिया में जो कोई भी चीज़ है जिसका क्या है, नाम है, उसको आप क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। इतनी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और रोज़ाना रिवीजन करेंगे तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नाउन का जो अगला इसके अंतर्गत हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो ये रहे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। किसके बारे में बात करेंगे?
नाउन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किसकी आइडेंटिफिकेशन, नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो मित्रों मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं यूँ लिख रहा हूँ, मैंने मेरा नाम लिखा जैसे प्रेम इज अ टीचर। क्या बोला मैंने, प्रेम इज अ टीचर। तो देखो ये जो मैंने लिखा कि प्रेम इज अ टीचर, यहाँ पर आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, प्रेम, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या, टीचर। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे प्रेम है, ये टीचर है, ये नाउन तो है ही। इसके अलावा अगर आपको ग्रामेटिकल फंक्शनल अगर आपको पूछे तो भाई ये टीचर क्या है, ये प्रेम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, या हिंदी में यूँ कह सकते हैं पूरक है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हुई, नाउन हुई। क्या हुई, नाउन। प्रेम क्या है, नाउन है। ठीक है, और इसके अलावा ये टीचर है, ये अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो नाउन है, और अगर हम बोले फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंग तो ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका, सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने बात देखी। तो क्या बोला, हु इज अ टीचर, टीचर कौन है, इसका मतलब है हु से हम क्वेश्चन करें, किससे क्वेश्चन करें, हु। ठीक है, अब बोला प्रेम इज व्हाट, प्रेम क्या है, तो प्रेम अपने यहाँ पर क्वेश्चन किया किससे, व्हाट से क्वेश्चन किया, और हमने क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर आया क्या, कि प्रेम एक पर्टिकुलर है, वो पर्सन है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पर्सन हमने डेफिनेशन के अंतर्गत बात की थी कि अगर हम जब बात करें उस समय अगर पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी हमारी डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है जिसका अपना नाम है उसको हम बोलेंगे क्या, नाउन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमने देखा। और फिर हमने देखा टीचर, अगर हम इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो टीचर है वो अपना आप में क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और आगे हम और एग्जांपल देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि जो व्हाट का आंसर होता है, किसका आंसर होता है, व्हाट का जो हु का आंसर एक तो, और एक जो व्हाट का आंसर होता है वो अपने क्या होती है, नाउन। एक बात तो ये निकल कर आई, और इसको आगे देखते हैं तो पाएंगे क्या। देखो मैंने बोला कि राजू गेव मनी, क्या बोला मैंने, राजू गेव मनी। अब देखो राजू गेव मनी, अब किसने दी, हु का आंसर आ रहा है, ये वाला किसका आंसर आ रहा है, हु, किसने दी भाई, राजू ने। तो सर ये हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। एक बात क्या दी, व्हाट, ये किसका आंसर आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है, और व्हाट का आंसर आने वाला भी हमारी क्या होती है, नाउन होती है। ये बात हमने क्लियर की। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। तो एक तो बात स्ट्रॉन्ग हो गई कि हु और व्हाट का आंसर होता है वो नाउन होती है, पहली बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो मैंने लिखा, मैंने कहा हरी कॉल्ड सुमन। क्या बोला मैंने, हरी कॉल्ड सुमन। मैंने बताया आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि हरी है, उसने बुलाया, पुकारा, किसको पुकारा, सुमन को पुकारा। ठीक है, तो अब बताओ हरी है किसका आंसर दे रहे हैं, हु का आंसर दे रहा है सर, आपने पहले भी बता दिया है। इसका मतलब है हमारा हरी है ये तो हमारी ऑटोमेटिक नाउन होगी, क्योंकि सर आपने बताया है और होती है। एक बात फिर बोला कि ये जो सुमन है ये किसका आंसर है, तो हरी कॉल्ड होम, हम क्वेश्चन करें तो एक वर्ड निकल कर आ रहा है होम। कौन सा वर्ड आ रहा है, होम। ठीक है, होम, होम पर्सन है, आंसर मिल रहा है, किसका आंसर मिल रहा है, होम से आंसर मिल रहा है, और निकल कर क्या आ रहा है, सुमन। सुमन एक क्या है, पर्सन है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, नाउन है। अब आपके सामने एक पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि सर व्हाट, हु, होम और व्हाट से जो आंसर देते हैं वो हमारी ऑलवेज क्या होती है, नाउन होती है। तो एक तो हु, दूसरी हम बात करेंगे होम, और तीसरी हम बात करने वाले हैं क्या, व्हाट। ठीक है, अब इतनी तो आप बात समझ गए, लेकिन समस्या ये हो रही है कि सर हु का यूज़ कहाँ करेंगे, और या यूँ कह दो कि हु का जो क्वेश्चन है वो कौन से सेंटेंस में करेंगे, और होम का कहाँ करेंगे, इसके अलावा व्हाट का कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखो इतना आपने अगर कॉपी कर लिया है तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे समझाने का प्रयास करता हूँ, या फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखो मैंने कहा कि प्रेम इज अ टीचर। अब हालांकि यहाँ पर अपन पर्टिकुलर वर्ड का नेचर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रेम, हु का मतलब हुआ कि पर्सन की बात हो रही है, एक चीज़। अब यहाँ पर इसकी कैटेगरी बताई जा रही है, टीचर। टीचर है तो पर्सन, लेकिन उसके कैटेगरी के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर जा रहे हैं कि प्रेम क्या है,
एक बात अगर हम करें तो हालांकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर टीचर बताया जा रहा है, टीचर यानी कि है पर्सन ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रेम जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आई मीन टीचर उसकी पर्टिकुलर एक कैटेगरी हो गई, इसलिए हमने क्वेश्चन बताया कि प्रेम क्या है, तो प्रेम एक टीचर। ठीक है, तो यहाँ से इसका वर्ड का आंसर दे रहा है। फंक्शनल ग्रामर पढ़ लें, और फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत मोस्टली डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर वर्ड का वहाँ पर फंक्शन क्या है। आगे हम समझेंगे कि कैसे होता है इस चीज़ के बारे में। हमने देखा कि राजू गैव मनी, राजू ने दिया, क्या दिया, धन दिया। तो अब देखो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर्सन आता है वहाँ पर या हु यूज़ करते हैं या फिर आप होम यूज़ करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि जहाँ पर आप हु या हुम से क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपके सामने निकल कर आने वाला है वो हमेशा पर्सन आएगा, एक बात। सेकेंड, आपने देखा कि वर्ड से जहाँ क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपके सामने है वो क्या आने वाला है, या तो आपके सामने थिंग आएगी, क्या आएगी, पर्टिकुलर। आप यूँ कह सकते हैं कि थिंग हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर आप यूँ कह सकते हैं एनिमल। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑलवेज किसका यूज़ करेंगे, व्हाट का। और पर्सन के बारे में आप डिस्कस करने वाले तो आप हु या फिर होम से क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि आप नाउन को कैसे पहचानेंगे दुनिया के अंतर्गत, ये हु, हुम और व्हाट। इसके अलावा ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है पर्टिकुलर जिनको आप क्वेश्चन करेंगे और उसे नाउन निकलेगा। नाउन अगर आपको आइडेंटिफिकेशन या यूँ करो आइडेंटिफाई करना है तो आप हु, हुम और व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपका आंसर बैठ रहा है तो वो नाउन है, अन्यथा वो अलग है। अलग मेरा तात्पर्य है कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमने जो स्टार्ट किया है वो नाउन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किए, नाउन। और इसके अलावा टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 में से आज हमने बात की है नाउन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये कुल मिलाकर 8 होते हैं। ठीक है, उनमें से आज हमने जो बात की है वो ओनली बात की है किसके बारे में, नाउन। हालांकि नाउन लंबा चलने वाला टॉपिक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनके बारे में हम व्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ को समझते हुए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी जो आने वाली समस्या का हम सॉल्यूशन कर सकें। खैर, हमने अभी तक देखा है कि इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की। अब सवाल उठता है कि सर इसके अलावा सेंटेंस को आप किस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करें ताकि हम इसके एक एक पार्ट्स को समझ सकें। तो देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यूँ कह दूँ कि आई, ठीक है, या फिर नाम लिख रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैंने कहा रानी लाइक हर स्कूल। क्या बोला मैंने, स्कूल। एक सेंटेंस ये लिखा। सेकंड सेंटेंस मैंने यही लिखा कि रानी, सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा रानी गोज टू स्कूल। अब देखो चीज़ समझो, क्या लिखा मैंने, आपके सामने लिखा मैंने कि एक तो लिखा कि रानी लाइक, ठीक है, सॉरी, रानी लाइक्स हर स्कूल। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि रानी है वो अपनी स्कूल को क्या करता है, करती है, पसंद करती है। क्या करती है, पसंद करती है। कौन करती है, रानी करती है। ठीक है, एक बात। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और अगर हम इसके पूरे की पूरी बात करें तो ये हमारा, अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये स्कूल क्या है और यहाँ पर ये स्कूल क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, जितना पता है वो एक बार आपको मैं बताऊं, जैसे कि पता तो एक्चुअली है ही, इसलिए हम आपको टीच करा रहे हैं, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपको जितना पता है वो चीज़ हमने आपके सामने लिखी। जो पता नहीं है उसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। इतना मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा कि भाई ये सब्जेक्ट है ही, और ये आपकी वर्ब है, और टू है, ये अपना प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक बात। अब ये स्कूल है, यहाँ दोनों वर्ड एक ही दे रखा है, स्कूल ही दे रखा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये दोनों स्कूल का रोल है, या यूँ कह दो कि दोनों नाउन है, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा कि रानी लाइक्स हर स्कूल। मैं यहाँ से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि रानी लाइक्स व्हाट का आंसर करें, तो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि हर स्कूल। ध्यान रहे ये हर है, ये आपके इसके साथ में इसको क्वालिफाई भले करे, क्वालिफाई कर रहा है इसको, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव। एक बात। तो आप यूँ नहीं कहेंगे कि ये पूरा का पूरा, ये आप जो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं ये पूरा का पूरा है, नहीं, ये अलग है और ये अलग है। ये एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब सवाल उठता है कि सर इसको नाउन है, ठीक है, आपने बोला, हम इसको एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये आपकी नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है सर। अब दूसरा,
रवि गोज टू स्कूल। अब यहाँ से मैंने बताया कि रानी लाइक्स हर स्कूल, रानी है वो क्या पसंद करती हैं, तो व्हाट का आंसर क्या, मैंने बोला रानी लाइक्स व्हाट, तो यहाँ निकल कर आया हर स्कूल, इसलिए व्हाट का हमने आंसर किया और हमारा आंसर आया। व्हाट से हमने क्वेश्चन किया और हमारा आंसर आया, इसका मतलब ये नाउन है, ये तो बात फिक्स है। दूसरी और देखते हैं, रानी गोज टू स्कूल, क्या बोला मैंने, रानी गोज टू स्कूल, रानी जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल, तो यहाँ से हमारा जो आंसर मिल रहा है वो वेयर से मिल रहा है, किसका मिल रहा है, वेयर, और वेयर से जो आंसर मिलता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो मित्रों मैंने एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया, यहाँ पर भी स्कूल थी, क्या थी, स्कूल, और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, स्कूल है, लेकिन दोनों जगह स्कूल होते हुए भी एक तो हमारा क्या हुआ, नाउन, और दूसरी जगह इसका यूज हुआ क्या, एडवर्ब, तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बताया कि दुनिया के अंतर्गत आप कितनी भी इंग्लिश पढ़ो, आप किसी भी लेवल की तैयारी करे हो, भले मैं अभी जैसे कि आपके पटवार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस दुनिया के अंतर्गत, आप मैं यूँ कह दूँ अपने इंडिया के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो आप भले राजस्थान में होने वाली या किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करें, इट डजंट मैटर, इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, ठीक है, दिस इज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड दिस इज ए सेकंड लैंग्वेज। और अन्य जो नेचर है नहीं, यानी इंग्लिश को नेचर है वो ऑल ओवर सेम है, सब जगह एक ही कंडीशन। हाँ ये हो सकता है कि इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश अगर मैं बात करूँ जो अंग्रेजी है नहीं, वो पूरा तरीकों सब जगह सेम है, ठीक है। मेरी भाषा को बोलते हुए अगर आपको समझने में दिक्कत है, मोस्ट ऑफ अपने राजस्थान से बिलोंग करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रॉपर इंग्लिश के पर्टिकुलर वर्ड में समस्या आती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपनी देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो मैं यूँ कह रही हूँ तो कि जो अंग्रेजी है अन्नो आप ले अटू एग्जाम दो, पर राजस्थान में दो, भले राजस्थान में बाहर कट्टे भी एग्जाम दो आप, ठीक है, ओटे अंग्रेजी पूछा रो जो तरीको व्या करें वो एकदम सेम है। सेम मतलब यूँ व्या करें कि आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करिए तो आप अंग्रेजी है वो ईजी पूछ लो, और आप सेंट्रल लेवल कोई भी एग्जाम रे तैयारी करिए, और जैसे कि अभी जो वैकेंसी है वो आपके सामने आई है, जो निकाली गई है DSSB ने, जो दिल्ली में होने वाली जो एग्ज़ाम है PRT और TGT को लेकर के, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। या मैं यूँ कह दूँ कि अगर व्यवस्थित तरीके से समझाने की अगर बात करें तो जैसे कि SSC के अंतर्गत हम जाते हैं तो CSSL है, थोड़ी ठीक आती है, मैट्रिक आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर बात करें तो हम SSC CGL या CPO या फिर बैंक की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा क्या बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ, आप किसी भी तैयारी करो डजंट मैटर, लेकिन अभी जो आपके सामने जो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ स्पेशली डिजाइन किया हुआ है या मैं आपके सामने डिजाइन ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो स्पेशली राजस्थान पटवार को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये स्कूल है और यहाँ पर भी स्कूल है, दोनों जगह एक ही वर्ड होते हुए भी दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पर ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कारण है उसका यूज़, इसलिए कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर में पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमें आंसर मिला व्हाट से और यहाँ पर आंसर मिला किससे, वेयर से, तो जो वेयर से, वाई से, वेन से, ठीक है, ऐसे वर्ड से अगर हमें आंसर मिलता है तो वो हमारी एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब। और हु, हुम और व्हाट से आंसर करने, क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले वो हमेशा अपनी क्या होती है, नाउन होती है। इतनी बात मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखो अभी हमने जो बात की उसके बारे में आपको थोड़ा सा वापस क्लियरिफाई कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने बात की, एक चीज़ तो हमने समझी कि एक्चुअली नाउन है क्या, हमने देखी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, एक बात। सेकेंड हमने इसके बारे में देखा इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज हमने व्यवस्थित तरीके से बात की। देखो ये जो मैंने अभी डेफिनेशन के बारे में बात की, कभी भी एग्जाम के अंतर्गत आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। फिर सवाल उठता है कि तो सर आप ये डेफिनेशन वगैरह ये माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो। तो विद्यार्थियों मैं माथाफोड़ी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से समझ सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना तब तक हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने का प्रयास किया। अब उसके बाद में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताई है, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, वो है आइडेंटिफिकेशन, कि नाउन होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पहचानें। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम हिंदी में बात करें तो आप यूँ कह सकते हैं पहचान। क्या बोलेंगे, पहचान।
पहचान क्या है, इसका मतलब तो परिभाषा होती ही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी पहचान क्या होती है उसके बारे में हमने बात की। और पहचान के अंतर्गत हमने बताया आपको कि अगर व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे और आपका आंसर मिल जाए, ठीक है, व्हाट, हु और हुम, इससे आप क्वेश्चन करेंगे और यहाँ तीनों से अगर आपके आंसर की अगर आपकी पूर्ति हो जाए तो वो 100% होगा क्या, नाउन। क्या होगा, नाउन। मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करें और चीज़ को इजी तरीके से समझ सके, क्योंकि स्मार्ट स्टडी बहुत ही ज़रूरी रहती है, ठीक है। आप 10-15 किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंटेंट परीक्षा से रेलेवेंट है या नहीं, ये आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम करेक्ट करने में आपको समस्या आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका व्यवस्थित तरीके से सिलेबस लें और सिलेबस लेने के बाद में आपको देखेगा आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि 10 किताबें पढ़ने से बेटर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ो और वो भी ऑथेंटिक होनी बहुत ही जरूरी है। तो हमने देखा नाउन की आइडेंटिफिकेशन और नाउन की डेफिनेशन के बारे में देखा, और व्हाट, हु और हुम का आंसर देने वाले हमेशा नाउन होना है। व्हाट का जो आंसर देता है इसके बारे में मैंने बताया कि व्हाट का आंसर देने वाले जो होते हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। या तो वो आपके सामने होने वाली है क्या, थिंग, कोई भी वस्तु, आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और इसके अलावा आप एनिमल वगैरह, इनके जो नाम होते हैं ये आपके किसको, व्हाट को रिप्रेजेंट करेगा। और हु और होम से आप क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर आपको मिलने वाला है पर्सन। किसके बारे में बात होगी, पर्सन। हु से आप बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और होम से करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट को। इतनी बात मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक कि हमने जो बात की है वो एक देखी है कि परिभाषा और दूसरी हमने आइडेंटिफिकेशन, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात है वो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होगी। आगे की जो हम वार्ता करने वाले हैं वो समझेंगे कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं और नाउन के प्रकार में पर्टिकुलर उनका क्या रोल होता है और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आते हैं। क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है मैंने बताया था कि इस टॉपिक का नाम है करेक्शन ऑफ एरर्स यानी कि गलतियों को सुधारना, एक बात, और दूसरा इसी को आगे थोड़ा सा आइडेंटिफाई या इम्प्रूव करके समझाने का प्रयास किया तो लिखा है करेक्ट यूसेज, यानी कि सही उपयोग या यूँ कह दो सही प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की। ये जो सेकंड वाला टॉपिक है मैं कह रहा हूँ पूरी ग्रामर को सिमटे हुए पूरी ग्रामर आपको जो सामने वाला एग्जामिनर है वो शेयर करने का प्रयास करा है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने पहले स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है नाउन पर। किस पर डिपेंड करता है, नाउन पर। अगर आपको नाउन का नॉलेज है, किसका नॉलेज है, नाउन का अगर आपको नॉलेज है तो ये आप है वो सेंटेंस को समझ पाएंगे। नाउन कह दो ये तो एक बेसिक बात की, इसके अलावा पूरी ग्रामर की आप बात करेंगे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या फिर टेंस, नरेशन वगैरह सब कुछ, तो आपको ग्रामर का पता होगा तो ये है आप है वो आगे उन सेंटेंस को समझ पाएंगे या ग्रामर को उसका क्या थीम क्या है उसको आप समझ पाएंगे और अपने जो क्वेश्चन है उनको व्यवस्थित तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो ये इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिया और पहले वो ग्रामर जो अपना फंक्शनल ग्रामर है उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद में हम अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे जब ये व्यवस्थित तरीके से हमारा ग्रामर वाला सेक्शन कवरअप हो जाएगा उसके बाद में। और उसके बाद में टॉपिक यूँ वैसे देखें तो 4 टॉपिक आइडेंटिफाई किए हुए, अलग से डिस्क्राइब किए हुए। एक तो दे रखा है आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, सेकंड दे रखा है करेक्शन ऑफ एरर्स या यूँ के दो करेक्ट यूसेज, और थर्ड दे रखा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और उसके बाद में दे रखा है फ्रेजेज एंड आइडियम्स। इट मीन्स जो अंतिम जो 2 टॉपिक है वो अपने वोकेबलरी बेस्ड है और ऊपर फर्स्ट वाला टॉपिक है 2 वो है अपने ग्रामर बेस्ड है। तो मित्रों मुझे आशा है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ओनली है वो यूँ नहीं कि दे करके आप दरकिनार करें, आप एयरफोन लगा करके व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप नोटबुक में राइट करने का या लिखने का भी प्रयास करेंगे और लिखते हुए रोजाना उसको रिवाइज करते हुए व्यवस्थित तरीके से ये सेशन से आपको अटेंड करना है और ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से रोजाना का रोजाना इसको रिवाइज करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।